बिजनेस होना हमारा, हम सरवाइव कर सकते हैं। अब हम लोगों को काम करते 15 साल हो गए हैं, पेमेंटें हमारी बढ़नी चाहिए, अखराजात वही हैं। हम किसी से 1000 रुपया लें प्रोड्यूसर से, या हम लें 10 लाख, खर्चे हमारे वही हैं, वो नहीं रुकेंगे। हमारे साथ 14-15 लड़के काम करते हैं, हमने कोरियोग्राफर को भी पे करना होता है, अपने पीछे जो हमारे कोर्स में लड़के हैं उनको पे करना होता है, हमने ड्रेसेस बनवाने होते हैं, लाखों में होते हैं। तो मतलब इतने एक्सपेंसेस होते हैं, वो वहीं के वहीं हैं। मैंने तो भाई हर काम किया है, मैंने तो जॉब भी की है, मैंने नर्सिंग का कोर्स भी किया है, मैंने कैफ़े में जॉब भी की है, फिर बाद में मैंने अपना कैफ़े बनाया माशाल्लाह। फिर वो बंद हो गया, गवर्नमेंट ने शीशा बैन कर दिया था। फिर उसके बाद मैं शोबिस में आई, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बुखारा में अलहमरा आर्ट काउंसिल में जो है वो ऑडिशन दिया। तो वहाँ पे मैडम मेगा प्ले कर रही थी, फ़र्स्ट टाइम जो है उन्होंने मेरा ऑडिशन दिया और मुझे अप्रिशिएट किया और सबको कहा कि काम करो आप, और उनको भी कहा इसे करवाओ, ये इंशाल्लाह कामयाब होगी, तरक्की करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम आफरीन, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? आप सुनाइए। शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक ठाक। कैसा जा रहा ड्रामा? सैयद प्रोडक्शन में काम कर रही हैं आप? अल्लाह पाक का जितना 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 शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत दी। फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम मैं प्रिंस में ड्रामा कर रही हूँ और बड़ा मज़ा आया, पब्लिक ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया और फर्स्ट टाइम आप आई हैं यहाँ पे काम करने। तो ये है कि ये जो अभी आपने ऊपर डांस किया, परफॉर्म किया आपने, तो ये कैसा लगा आपको और कितनी मालियत की प्रॉप्स लगाई आपने? ऑब्वियसली हमारे जो सॉन्ग्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हम विद प्रॉप्स करते हैं। ऑब्वियसली स्टारिज़म है, उसको बरकरार रखना पड़ता है, अच्छा काम करना पड़ता है, एक्सपेंसेस बहुत अफोर्ड करने पड़ते हैं। तो सॉन्ग मेरा पब्लिक ने लाइक किया है। थैंक यू सो मच फॉर लविंग ऑडियंस। थिएटर के हवाले से बताएं, थिएटर में आजकल एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें क्या रद्द-ए-अमल है आपका? मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। आप सुनती हैं, वो सोशल मीडिया तो इस्तेमाल करती होंगी। एक्चुअली मेरा कंसंट्रेट नहीं है जो है ना यहाँ वहाँ की बातों पे। मैं ज़्यादा अपने घर पे अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देती हूँ और काम पे आती हूँ, अल्लाह का जिक्र करती हूँ कि अल्लाह पाक, आजकल जैसे हालात ख़राब जा रहे हैं, आपको पता है लॉकडाउन की वजह से, टाइमिंग की वजह से, तो मैं यही कहती हूँ जहाँ काम कर रहे हैं वो ड्रामा अच्छा चला जाए, इज्जत से अल्लाह पाक वहाँ पे हमें इज्जत दे, रिज़्क दे। तो इसलिए टाइमिंग का भी बड़ा इशू है, चल रहा है, टाइमिंग के हवाले से क्या कहेंगी आप? तकरीबन 2 महीने हो गए लाहौर बंद है और उसकी वजह से काफ़ी एक्टर्स को जो है वो इश्यूज हैं, सामना करना पड़ रहा है प्रॉब्लम्स का, क्योंकि हमारी जो बेस है ना वो लाहौर है। वो लाहौर है, हमारा नाम यहाँ से बना है, हमारा घर है, तो हम कितना आउटडोर कर सकते हैं? आउटडोर आप एक दफ़ा करेंगे, पहले हम 2 महीने बाद एक दफ़ा जाते हैं, अब हमें हर वीक बाद जाना पड़ता है, तो फिर आर्टिस्ट का वो चार्म नहीं रहता और हमारी पेमेंटें जो हैं वो कम हो गई हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि जी ड्रामे के टाइमिंग का इशू है, क्राउड का इशू है, फिर हमें मैनेज भी करना पड़ता है, वो इसलिए काम करना है हमारे पास, इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो बस चल रहा है गुजारा जैसे भी है। काफ़ी ऐसी अदाकाराएँ हैं जो थिएटर छोड़ के चली गई हैं और उन्होंने ब्यूटी सैलून खोल ली हैं, क्या आपने भी खोला? नहीं, मुझे कोई ब्यूटी सैलून बनाने का शौक़ नहीं है, ना मुझे कोई सिंगर बनने का शौक़ है, ना मुझे कोई डिज़ाइनर बनने का शौक़ है। मैं इनमें से कोई, मैं अगर कोई काम करूँगी तो मैं वो काम करूँगी जो किसी ने ना किया हो, और मैं फ़ीमेल रिलेटेड बिज़नेस करूँगी जो आजकल हमारी बॉडी से रिलेटेड है, हमारी स्किन से रिलेटेड है, जो हमारी नीड है। मैं कोई अच्छा काम करूँगी और अभी नहीं, कुछ टाइम लगेगा, मगर इंशाल्लाह। सोशल मीडिया पे आप बहुत इन है, टिकटॉक पे बहुत इन है आप, ऑडियंस तो देखती है, फ़ैन है आपके। ये तो अल्लाह पाक की देन है ना, ये नसीबों की बात होती है, ना आप मेरा ले सकते हैं ना मैं आपका ले सकती हूँ। ये मेरे अल्लाह पाक की ख़ास करम नवाजी है, मेरे उस्तादों की दुआ है, मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरे बच्चों का नसीब है, जिस वजह से मुझे अल्लाह ताला इज़्ज़त देते हैं कि लोग मुझे पसंद करते हैं, इनकी मेहरबानी है। अगर ये ना हो तो हम भी कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो है वो परस्तारों से होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये मेरा नसीब है और इनकी मेहरबानी है। थैंक यू। क्या आजकल समझती हैं कि जो थिएटर में हालात चल रहे हैं नुकसान की तरफ जा रहा है या ठीक जा रहा है? नहीं, बहुत नुकसान है थिएटर। देखिए, अब कोई बिजनेस होना हमारा, हम सरवाइव कर सकते हैं। अब हम लोगों को काम करते 15 साल हो गए हैं, पेमेंटें हमारी बढ़नी चाहिए, अखराजात वही हैं। हम किसी से 1000 रुपया लें प्रोड्यूसर से, या हम लें 10 लाख, खर्चे हमारे वही हैं, वो नहीं रुकेंगे। हमारे साथ 14-15 लड़के काम करते हैं,
हमने कोरियोग्राफर को भी पे करना होता है, अपने पीछे जो हमारे कोर्स में लड़के हैं उनको पे करना होता है, हमने ड्रेसेस बनवाने होते हैं, लाखों में होते हैं, तो मतलब इतने एक्सपेंसेस होते हैं, वो वहीं के वहीं हैं। तो पेमेंट्स का इशू आ रहा है, टाइमिंग का इशू आ रहा है, मगर अब काम भी करना है, क्या करें, जाहिर काम बात है। के बगैर तो गुजारा नहीं है। जिस तरह ये एक्सपेंसेस नहीं रुकते, इसी तरह घर के भी नहीं रुकते। आफरीन, कितने साल हो गए हैं आपको शोबिज़ के साथ? कितने साल से वाबस्ता हैं आप? मुझे 14 साल हो गए। 14 साल हो गए हैं। 14 साल पहले क्या करती रही हैं? क्या करती थी? क्या करती थी? मैंने तो भाई हर काम किया है, मैंने तो जॉब भी की है, मैंने नर्सिंग का कोर्स भी किया है, मैंने कैफ़े में जॉब भी की है, फिर बाद में मैंने अपना कैफ़े बनाया, माशाल्लाह। फिर वो बंद हो गया, गवर्नमेंट ने शीशा बैन कर दिया था, फिर उसके बाद मैं शोबिस में आई, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बुकारा में अलहमरा आर्ट काउंसिल में जो है वो ऑडिशन दिया, तो वहाँ पे मैडम मेगा प्ले कर रही थी, फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने मेरा ऑडिशन दिया और मुझे अप्रिशिएट किया और सबको कहा कि काम करो आप, और उनको भी कहा इसे करवाओ, ये इंशाल्लाह कामयाब होगी, तरक्की करेगी। नहीं, काम करने वाली हैं आप। काम आप अच्छा करती हैं, हम चेक करते रहते हैं आपको सोशल मीडिया पे। पहले ना काम मैंने बहुत अच्छा किया है, मगर वो कहते हैं ना कोई बंदा हिट लाइन में आ जाए, तो जब कमर्शियल काम होता था तो तब मैं कमर्शियल करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा देश वैसा भेस। बिल्कुल। मगर वो हमारी फील्ड के अपने ही लोग हैं जो ऐसे लैग पुलिंग करते हैं, तो उन्होंने मुझे हिट लाइन में ऐड किया कि सिर्फ मेरी वीडियोस ऐसी दिखाई जो कमर्शियल थी। मैं नहीं कहती नहीं किया है, तब होता था तो करते थे, तब वो देखते भी थे। अब होता नहीं है, हम करते नहीं है। मोहताजी उसको हो जिसको डांस नहीं आता। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने तो डांस सीखा है, आज तक सीख के कर रही हूँ, और उस्तादों से डांटे भी खाई हैं, टाइम भी बहुत लगा है, सारी रात की रिहर्सल की है। तो अब अच्छा हो रहा है, तो अब अच्छा कर रही हूँ। उस्ताद कौन है आपके? मेरे सबसे पहले उस्ताद जो है वो जानू वकास है। वाह। तो उसके बाद फिर चल इंसान, आपको पता है टाइम आता है, चेंजिंग होती रहती है। मैं कुछ और भी करके देखूं, या देख के इंसान को होता है सही है कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। तो मुझे ये था कि मैं आगे भी अब कुछ करके देखूं। तो मैंने 4 से 6 साल सिर्फ अपने उस्तादों से किया, उसके बाद फिर मैंने उस्ताद अदील से किया, उस्ताद राजा से किया, फिर जैसे जैसे कोरियोग्राफर्स चेंज होते गए, गाने बदलते गए, थिएटर्स बदलते गए, टाइम बदलता गया, माहौल बदलता गया, इसी तरह नाम बदलता गया। अच्छा आफरीन, ये बताइएगा कि सीट्स का आजकल बहुत मसला चल रहा है, तो कोई आपको भी प्रोड्यूसर कहता है कि सीटें लगवाएं? स्टार सीट्स नहीं लगवाती। अच्छा। और ना प्रोड्यूसर कहता है। स्टार अपने जो पैसे लेती है वो अपने काम के लेती है, और जो प्रोड्यूसर उसको पे करता है वो कास्ट क्यों करता है, मुझे बताएं। एक स्टार को वो इसीलिए कास्ट करता है कि एक थिएटर में 10 लड़कियां भी हैं ना, तो एक मेन ऐसी आर्टिस्ट चाहिए जिसका नाम हो, जिसकी अपनी जेन्युइन पब्लिक हो। तो फिर अल्लाह ताला जो बंदा नसीब का मतलब अभी मैंने आपका शो देखा है, माशाल्लाह फुल ओवर पैक शो था आपका प्रिंस में, और आपकी पब्लिक भी है। अल्लाह ताला की देन है। मैं बार बार कह रही हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मेरे घर बच्चे हैं, उनका नसीब है, मम्मा चली गई हैं, उनकी दुआएं हैं, उस्तादों के साथ मैंने इज्जत की है, प्यार किया है हमेशा, उनकी दुआएं हैं, बस इसीलिए बची हूँ। फैमिली ड्रामा चल रहा है? फैमिली ड्रामा अब किसे कहते हैं? उसे कहते हैं वो जो 3-3 महीने चलता था, 6-6 महीने चलता था। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पोस्टें वायरल हैं कि जी फैमिली ड्रामा। कैसा फैमिली ड्रामा होना चाहिए जो लोग देखें? देखें, हम तो इसको भी फैमिली ड्रामा ही कहेंगे। अगर आप प्रॉपर फैमिली ड्रामे की बात करें तो वो होते थे, तब तो मैं भी नहीं फील्ड में आई थी। मैंने सुना है कि 3-3, 6-6 महीने, साल वही ड्रामा चलता था, और उसमें गाने भी नहीं होते थे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो अब तो आपको पता है गाने भी होते हैं और ड्रामा भी, और टाइमिंग कम है। पहले 3 घंटे की टाइमिंग होती थी, अब सिर्फ 1.5-2 घंटे की टाइमिंग उसी में कवर करना। उसमें आपने ड्रेसिंग भी करनी है, तैयार भी होना है, एंट्रियाँ भी करनी है, गाने भी करने हैं, तो क्या ड्रामा दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही। तो भागम दौड़ लगी होती है बस इसी तरह। एक बात बताऊँ आपको? जी। फील्ड का धक्का ही लगा होया। धक्के ना चल रही है। धक्का चल रहा है। बिल्कुल। रिया कुछ नहीं, मैं हम ठोस पंजाबी से कह नहीं सही कहा है, सही कह रही हैं। मैं तो बहुत कंट्रोल करके बोल रही हूँ, क्योंकि कैमरा देख के मेरे अंदर से कुछ निकलता है। मैंने इसलिए इंटरव्यू देना ही छोड़ दिए। अले आपकी मेहरबानी, आपने कीमती टाइम निकाला है, वक्त दिया आपने। प्यार है इनर पाकिस्तान वालों ने हमेशा हाँ। मेरे स्ट्रगल दौर से लेके बिल्कुल, आज बिल्कुल, तक मुझे प्यार बिल्कुल किया ऐसा ही है। कुर्बान ने मुझे कैमरे के आगे बोलना सिखाया है, और मुझे बिल्कुल ऐसा ही। कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है।
तो आपका भी और मुझे मज़ा आता है कि जब आपका मैं इंटरव्यू करता हूँ। आखिर में अपने फैंस को क्या पैगाम देंगी? पैगाम यही दूंगी कि धक्का लगा होया है फिल्म ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ रहेगा। अल्लाह हाफिज़। और आई लव यू माय ऑल फ्रेंड्स। और हम जितनी भी लड़कियां काम कर रही हैं यहाँ पर अपनी फैमिलीज के लिए कर रही हैं, तो आप आया करें, देखा करें, अप्रिशिएट किया करें, ताकि प्रोड्यूसर भी खुश हो और वो अच्छी से अच्छी कास्ट को जो है कास्ट कर सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।